टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगे हो गए और हो सकता है कि गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएं, लोग परेशान हैं। लेकिन जो लोग हैं वो पाकिस्तान की आवाम जो है वो सरकार से सवाल पूछ रही है कि ऐसा आपने क्या कर दिया कि भूखमरी का जो संकट है वो हमारे सामने पैदा हो गया। लेकिन ये पूरी लिस्ट हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो अभी घुटनों पर है। अब जरा देखिए, आलू जो कि सबसे ज्यादा जरूरत है, सब्जियों का राजा है, 120 रुपए प्रति किलो पाकिस्तान में बिक रहा है। प्याज 100 रुपए प्रति किलो है। इसी तरीके से अगली सब्जी का नाम है, सब्जी नहीं इसे वो लोग सब्जी मानते हैं, एक अंडा जिसकी कीमत 40 रुपए हो गई है। मटन की बात करें 2000 रुपए प्रति किलो है। चिकन की बात करें 1100 रुपए प्रति किलो। खीरा लेने जाएंगे पाकिस्तानी 100 रुपए प्रति किलो। 2 नींबू 1000 रुपए का आता है। लौकी 110 रुपए प्रति किलो। ब्रोकली लेने जाएंगे 1000 रुपए प्रति किलो है। लाल मिर्च लेने जाएंगे तो 8000 रुपए प्रति किलो है। शकरकंद भी 5000 रुपए प्रति किलो है। तो यह है पाकिस्तान की दशा। सब कुछ है हमारे पास, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो सोचे जिनके पास लगातार चीजों की कमी हो रही है। यहां पर आप देख रहे हैं कुपवाड़ा के जंगल, और इन जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, करने कह रहे हैं, लेकिन इन जंगलों में कहां कहां आतंकी हो सकते हैं इसकी पूरी पड़ताल की जा रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन जो खुजाहट है, जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जैसे आतंकियों के ठिकानों पर, उनके घरों पर एक्शन हो रहे हैं, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बड़ी प्लानिंग चल रही है। पहलगाम हमले के बाद से ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए। गिरफ्तार सभी लोग आतंकवाद के समर्थक और हमदर्द हैं। कुलगाम में 15 जबकि पुलवामा में 14 गिरफ्तारियां हो गई। इन लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है और कश्मीर में 9 आतंकवादियों के घर जमींदोज कर दिए गए हैं। आतंकियों को ढूंढने के लिए जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दावा यह किया जा रहा है सुरक्षा बलों के टारगेट पर विदेशी आतंकवादी हैं। आईएसआई की मदद से कश्मीर में विदेशी आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की मदद से सीमा पर घुसपैठ हो रही है। अब सुरक्षा बल आतंकियों के लोकल नेटवर्क को तोड़ने में जुटे हैं। 2024 से अब तक 68 आतंकी मारे गए, जिनमें 42 विदेशी थे और ज्यादातर आतंकवादी एलओसी पर घुसपैठ करके कश्मीर पहुंचे थे। तो ये एक जो जानकारियां हैं इसी को ट्रैक करके जो हमारे सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की जो संख्या 10 से कम हो गई है। इसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, टीआरएफ के आतंकी शामिल हैं। फिलहाल सुरक्षा बल एक आतंकी का हिसाब करने में जुटे हैं और उन्हें तलाशा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। और शहबाज शरीफ वो तो मीटिंग कर रहे हैं, वो तो पैर हाथ जोड़ रहे हैं कि कोई बचा लो भारत के आक्रमण से, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन जो तस्वीरें आई उसकी तरफ मैं आपको लिए चलता हूं। नदियां सूख गई हैं। जिस तरीके से ये हमला सिंधु जल समझौता जैसे ही रद्द हुआ, उसके बाद से कुछ ऐसी तस्वीरें आई। 29/4/2025 यानी कि 29 अप्रैल की ये तस्वीरें, और जबरदस्त यहां एक्शन हुआ। इसके बाद की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं और ये बराबर ये धमकियां दे रहे हैं, अभी भी धमकियां दे रहे हैं कि भाई अगर आपने जल रोका तो हम हमला कर देंगे। तो ये एक गीदड़ भभकी जो है वो गीदड़ भभकी काम नहीं आने वाली है। और कोशिश इस बात को लेकर के है कि किस तरीके से पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल झोंका जाए। और कुल मिलाकर पाकिस्तान ये चाहता है कि उन जो गीदड़ भभकियां दे रही है उसे भारत डर जाए। भारत ऐसा नहीं है कि भारत डरेगा इससे। चलिए मैं आपको बताता हूं। सिंधु जल संधि पर फिर पाकिस्तान बौखला गया है। पाक के रक्षा मंत्री ने भारत को युद्ध की धमकी दे दी। कहा अगर भारत ने पानी रोका हमला कर देंगे, पानी रोकने वाले बांध को हमला करके नष्ट कर देंगे। ये पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भभकी वाला वीडियो उन्होंने दिया और इस दौरान उन्होंने पानी रोकने को युद्ध की कार्रवाई बताया। सिंध का पानी रोके जाने से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान में फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई। सिंधु नदी के जल पर ही पाक का 90% किसान निर्भर है। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने सिंधु समझौता तोड़ा था और इसके साथ ही पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया।